रहस्यमयी तांत्रिक और शापित मंदिर। बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच एक प्राचीन मंदिर स्थित था। यह मंदिर किसी सामान्य देवता का नहीं बल्कि एक अज्ञात शक्ति का स्थान था। गांव वालों का मानना था कि जिसने भी वहां जाने की कोशिश की वह कभी लौटकर नहीं आया। गांव में एक निर्धन ब्राह्मण राघव अपनी पत्नी सुलेखा और छोटे पुत्र के साथ रहता था। वह धार्मिक और सत्यनिष्ठ व्यक्ति था, लेकिन गरीबी ने उसके परिवार को तंग कर रखा था। कई बार उन्हें भूखे सोना पड़ता था। एक दिन गांव में एक रहस्यमयी तांत्रिक आया। वह लंबा चौड़ा काले वस्त्रों में लिपटा हुआ था। उसकी लाल चमकती आंखें और गले में लटकी हड्डियों की माला किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती थी। उसने गांव वालों से कहा, जिसे भी अपार धन चाहिए वह शापित मंदिर में जाकर वहां रखे एक रहस्यमयी काले पत्थर को ले आए, परंतु सावधान, जो भी उस पत्थर को छुएगा उसे एक भयानक श्राप मिलेगा। लालच के कारण कई युवकों ने मंदिर में जाने की कोशिश की, लेकिन वे कभी लौट कर नहीं आए। राघव गरीबी से तंग आ चुका था। जब उसने सुलेखा की आंखों में आंसू देखे तो उसने मंदिर जाने का फैसला किया। आधी रात को जब पूरा गांव सो रहा था, वह अकेला जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह मंदिर के करीब पहुंचा, हवा में अजीब तरह की सरसराहट होने लगी। घने पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिलने लगीं और वातावरण में एक भयानक सन्नाटा छा गया। मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींचने की कोशिश कर रही हो। उसने हिम्मत जुटाकर मंदिर के अंदर कदम रखा। अचानक वहां रखे दीपक अपने आप जल उठे और पूरा मंदिर हल्की सुनहरी रोशनी से नहा गया। मंदिर के बीचों बीच एक प्राचीन वेदी थी, जिस पर एक काला रहस्यमयी पत्थर रखा था। जैसे ही राघव ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, पूरा मंदिर हिलने लगा। अचानक पत्थर से एक काली धुंध निकली और हवा में आकार लेने लगी। कुछ ही क्षणों में वह एक विशाल भयानक परछाई में बदल गई, जिसकी आंखें रक्त की तरह लाल चमक रही थीं। पूरी जगह भयावह लाल रोशनी में डूब गई। राघव ने घबराकर मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया, लेकिन जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता गया, मंदिर की दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगीं। तभी वह भयानक परछाई एक कड़वी चीख के साथ राघव के ऊपर झपट पड़ी। अचानक राघव के शरीर पर काले निशान उभरने लगे, मानो कोई भयानक श्राप उस पर लग गया हो। उसकी चीखों से पूरा मंदिर गूंज उठा, लेकिन बाहर कोई सुनने वाला नहीं था। राघव ने पूरी ताकत लगाकर मंदिर से बाहर भागने की कोशिश की। जैसे ही उसने द्वार की ओर कदम बढ़ाया, मंदिर के विशाल दरवाजे अचानक अपने आप बंद होने लगे। आखिरी क्षण में वह किसी तरह बाहर कूद गया, परंतु जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, उसे दूर खड़े तांत्रिक की गहरी डरावनी हंसी सुनाई दी। तांत्रिक ने आंखें बंद कर कुछ बुदबुदाया और फिर धीरे धीरे जंगल के अंधेरे में समा गया। राघव किसी तरह गांव लौटा, लेकिन उसे अजीब महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी शक्ति लगातार उसकी निगरानी कर रही हो। जब उसने अपने घर का दरवाजा खोला तो सुलेखा अंधेरे में बैठी थी। उसकी आंखें खाली और उदास लग रही थीं। राघव ने कांपते हाथों से उसके कंधे पर हाथ रखा। तभी सुलेखा की आंखों से काले आंसू बहने लगे और उसके होंठ कांपने लगे, मानो वह कुछ कहना चाह रही हो। राघव घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन सुलेखा ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ की तरह ठंडी थी। राघव ने उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सुलेखा की पकड़ और मजबूत होती गई। तभी सुलेखा ने सफेद चमकती आंखों से उसकी ओर देखा और एक गूंजती हुई आवाज में बोली, तुम अब हमारे हो। अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। राघव ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पीछे से सुलेखा की आवाज फिर आई, लेकिन इस बार वह अकेले नहीं बोल रही थी। कई आवाजें उसके साथ मिलकर गूंज रही थीं। राघव की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। सुबह जब गांव वालों ने राघव के घर का दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, बस एक जली हुई वेदी पर पड़ा था वह काला पत्थर। अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो डी के गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।